एक गांव में पारुल नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वो इतनी गरीब थी कि घर में चार बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारुल ने बड़े प्यार से उसका नाम दौलत सिंह रखा था। मगर वो इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारुल घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि दौलत सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। दौलत सिंह था छोटा किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कभी कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखे स्वर में पारुल ने कहा, सब नसीब के बात है। मगर दौलत सिंह ये उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? ये तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछ लूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। अंत उसकी बातों से उकता कर उसने कह दिया, वो जंगल में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन दौलत सिंह ने दिल ही दिल में उसी से इरादा बना लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वो जंगल की ओर चला गया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते दौलत सिंह पूरी तरह थक गया था, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अंत वो थक हार कर पत्थर के एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे होगा। तभी संजोग बस मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को यहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अबोध बालक इस बिहार जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? दौलत सिंह ने निर्भीक से उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती करुणा की सागर है। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। माँ पार्वती तो करुणा के सागर थे। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखाबित होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वो उसके पास नहीं रहेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देवता चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चों को एक हार दे दिया। हार पाकर दौलत सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन चित्रकलादर्शी भोले बाबा जानते थे कि ये हार उसके पास रहेंगे ही नहीं। चलते चलते दौलत सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वो सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर के एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील वही कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वो चील का पीछा करता, कैसे पकड़ पाता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से उछल हो गई तो बड़ा दुख हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारुल को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन दौलत सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो कल फिर वही जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ने उड़ा लिया है और दूसरा हार पाने वो उस चील को दंड देने वाले की इच्छा से वो लड़का आज फिर आ गया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दे या ना दे, किंतु इस लड़के को सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करे। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जीत करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप एक की ऐसी कुछ मदद करें।
तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब वो एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वो सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वो उठाता एक मछली उसे निकल गई। दौलत सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी नहीं दूर होगी। उसे समझा कर माँ अपने काम में लग गई। मगर दौलत सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो कल फिर जाएगा। शिव और पार्वती उसका ये साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वो लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अंत वो श्री हरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने दौलत सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वो बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वो घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। अब दौलत सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वो भी अमीर बन गई है। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुस के और जो भी सामान था हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वो माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाना चाह रहे हो? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़के रोने लगा। वो तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वो सब सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वो फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें बढ़ी लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हारी। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, है ये लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने दौलत सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर दौलत सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिखाया तो उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी का कृपा हो गई थी, अंत सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली बनाने वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वो अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और दौलत सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठा कर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। दौलत सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वो वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें अपने सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वो तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरो उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागा को भाग्य चमक उठा जब उसके घर में किसी चीज़ की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।